हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा भाई आ जाए, नोटबुक और पेन लेकर आ जाए भाई हर एक बच्चा। और जो साथी आ चुके हैं वो सभी इस क्लास को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करेंगे भाई। हम लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं भाई मैथमेटिक्स में दिल वाली क्लास भाई। हर एक बच्चा भाई दिल वाली क्लास में आकर अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करे और अपने मैथ को दिल में एकदम बसा कर रखे भाई। यहाँ पे दिल वाली क्लास चल रही है तो हर एक बच्चा भाई अपने दिल से चाहने वाले लोगों को शेयर करे भाई इस क्लास को, और जुड़ जाए हर एक बच्चा भाई। चलिएगा भाई, देखिए यहाँ पे समझिए, हमने बच्चा क्या किया था, मैथमेटिक्स में बात कर लिया था रेशियो में, और क्वेश्चन बहुत सारे रेशियो में टाइप के कर लिए थे हम। उसी के आगे बच्चा कुछ टाइप के क्वेश्चन छूट गए हैं आपके, जिनको हम आगे आज डिस्कस करेंगे। तो हर एक बच्चा भाई देखें क्वेश्चन को, समझे किस टाइप के क्वेश्चन अभी आने वाले हमारे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए भाई क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए भाई। यहाँ पे क्वेश्चन है a/3 = b/4 = c/7। हर एक बच्चा देखे भाई, तो a + b + c/c = क्या होगा। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को समझे। a/3 = b/4 = c/7 हो तो a + b + c/c बराबर क्या होगा, ये आपको निकालना है। देखिएगा भाई हर एक बच्चा समझे भाई क्वेश्चन को। बच्चा मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले भी करा रखा है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आने पर हम 2 सेकंड में कैसे आंसर निकालेंगे। हर एक बच्चा भाई, जो बच्चा भाई पिछली वीडियो को नहीं देखा है वो हमारे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में जाकर भाई इन क्लासों को कंप्लीट करें, तभी बच्चा आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। जो बच्चा भाई नया जुड़ा है वो सबसे पहले जाकर पिछली क्लास को यहाँ पर क्या करेगा, समझ लेगा और देख लेगा। समझ रहे हैं भाई। देखिएगा बच्चा, हमने इस टाइप के क्वेश्चन को पहले ही सीख लिया है बच्चा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता था तो आप a/b/c आसानी से निकाल पाते थे। बताइएगा बच्चा, लेकिन हमें यहाँ पे अब निकालना क्या है, ये है। और बच्चा हम ये तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि हमें a/b/c का वैल्यू नहीं पता होगा, मतलब a b c का मान नहीं पता होगा। तब तक हम इसका मान नहीं निकाल सकते। बताइएगा भाई, तो a b c का मान निकालना पड़ेगा, a/b/c का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बच्चा देखिए यहाँ पे हमने इस टाइप के क्वेश्चन को पहले बेसिक तरीके से सीखा था, फिर ट्रिक के माध्यम से सीखा था कैसे हम जल्दी से निकाल पाएंगे। तो मैंने बच्चा बताया था कि जिस भी लेटर के नीचे जो भी नंबर होगा वही उसका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 7। तो बच्चा a/b/c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/4/7 आ जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल सीख लिया था पहले ही। अब देखिए बच्चा, आपको a का वैल्यू पता है क्या है, 3 है, b का वैल्यू क्या है, 4 है, और c का वैल्यू क्या है, 7 है। यहाँ पे हम पुट करेंगे, a का वैल्यू क्या है, 3 है, 3 + b का वैल्यू 4 + c का वैल्यू 7/7। हर एक बच्चा बताए भाई इस बात को समझ पा रहा होगा। प्लस करिए बच्चा, कितना आएगा, 4 3 7 कितना हो जाएगा, 14। हर एक बच्चा बताए भाई 14/7, 7 से काटेंगे 7 नहीं है 14, कितना आंसर आएगा भाई, 2 आंसर आएगा। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन को समझ पाया, आंसर कितना आएगा बच्चा, 2 आएगा। हर एक बच्चा भाई नोट कर ले, क्वेश्चन को समझ ले, स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन समझिए। समझिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है बच्चा, यदि दो संख्याओं में 3/8 का 3:8 का अनुपात है और उनका योग
उनका योग, हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को ध्यान से समझे भाई, और उनका योग 77 है, तब दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन कह रहा है ये दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका योग 77 है, तब दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन में बच्चा आपसे पूछा गया है कि दो संख्याएं हैं और उनके बीच का रेशियो क्या है, 3:8 है और उनका योग 77 है। तो हमें बच्चा बताना है क्या कि उनमें से दोनों में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिएगा भाई बच्चा यहाँ पे समझिए, मैंने संख्याएं मान लिया कि एक क्या है 3 है और एक क्या है 8 है, दोनों का रेशियो भी यहाँ पे दिया हुआ है 3:8। हमने मान लिया कि बच्चा पहली संख्या 3 है, दूसरी क्या है 8 है, हमने यहाँ पे समझ लिया। और अगर इन दोनों को प्लस करें, योग का मतलब क्या होता है बच्चा कि इन दोनों को प्लस करने पर 77 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, तो 8 3 कितना होगा बच्चा 11 हो जाएगा प्लस करने पर। हर एक बच्चा बताए भाई अगर हम इन दोनों का योग निकालें तो 11, लेकिन बच्चा एक्चुअल में हमें कह रहा है कि योग कितना आ रहा है 77 आ रहा है। हर एक बच्चा भाई समझे इस क्वेश्चन को, एक्चुअल में योग कितना आ रहा है 77 आ रहा है, जो किस 11 से कितने गुना ज़्यादा है, जो इस 11 से कितने गुना ज़्यादा है इसको समझे भाई। हमने एक रेशियो को प्लस किया तो 11 आया और ये 11 आया है क्या योग इन दोनों का, लेकिन एक्चुअल में योग दिया है 77। ये 11 से 77 कितने गुना है भाई, तो बच्चा कहेगा कि 7 गुना है, 11 सत्ते 77, तो बच्चा 7 गुना है। इसका मतलब ये जो हमने माना है संख्याएं ये भी 7 गुना होंगी। तो बच्चा सबसे छोटी संख्या इन दोनों में से क्या है, तो बच्चा बताएगा कि भाई क्या है 3 है सबसे छोटी संख्या। जब बच्चा 3 है सबसे छोटी और आपको निकालना है सबसे छोटी संख्या, तो इस 7 का गुणा हम 3 में कर देंगे तो 7 त्रिक कितना आ जाएगा बच्चा, 7 त्रिक कितना आ जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई 21। इसका मतलब बच्चा सबसे छोटी संख्या क्या रही होगी 21 रही होगी। हर एक बच्चा बताए भाई। आंसर समझ पाया। फिर से एक बार समझ ले भाई, हमारे पास रेशियो दिया था 3:8 और हमने अगर इन रेशियो को प्लस किया तो हमारे पास क्या आया 11, क्योंकि कह रहा है योग क्या आ रहा है 77 आ रहा है। तो बच्चा अगर 77 योग आ रहा है लेकिन एक्चुअल हमारे पास इनको प्लस करने पर कितना आ रहा है 11, एक्चुअल में योग कितने गुना ज़्यादा है इससे 7 गुना ज़्यादा है, तो ये संख्याएं भी 7 गुना ज़्यादा होंगी। बच्चा यहाँ पे हमसे छोटी संख्या पूछा था तो हमने छोटी संख्या में 7 का गुणा कर दिया 21 आ गया। अगर बड़ी संख्या पूछता तो हम बड़ी संख्या में गुणा करते 7 का, तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती। हर एक बच्चा बताए भाई ये क्वेश्चन हर एक बच्चे को समझ में आया। देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। देखिए भाई अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन है दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनके बीच का अंतर 55 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या बताइए। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को पढ़ ले भाई। क्वेश्चन है दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनके बीच का अंतर क्या है 55 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या बताइए। बच्चा यहाँ पे समझे भाई। अब बच्चे यहाँ पे पहले योग दिया था, अब अंतर दे दिया है और अंतर कितने का है 55 का है। फिर से वही काम करेंगे बच्चा। हमारे पास रेशियो क्या है 3:8 है
और 3:8 का क्या है, अनुपात है यहाँ पे। अगर बच्चा इन दोनों संख्याओं के बीच का मैं अंतर निकालूं तो कितना आएगा, हर एक बच्चा बताएगा भाई कि 5 आंसर आएगा, वो अंतर आएगा। 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई 5 आएगा। एक्चुअल में अंतर कितना दिया है भाई, आपको 55 दिया है। इन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 55 है, लेकिन यहाँ पे निकल कितना रहा है, 5। तो बच्चे ये 55 कितने गुना ज़्यादा है 5 से, तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि 11 गुना ज़्यादा है। 11 × 55 होता है, तो 11 गुना ज़्यादा है बच्चा। इसका मतलब ये संख्याएँ भी 11 गुना ज़्यादा रही होंगी। तो हमें निकालना सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी में कौन सी है, 3 है। तो 3 में 11 का गुणा करेंगे तो बच्चा कितना आ जाएगा, 11 33। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी भाई, 33 हो जाएगी। हर एक बच्चा बताए भाई, आसानी से क्वेश्चन कर पाएगा। क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना है भाई कि क्या करना है हमें इसमें और क्या निकालना है। बच्चा यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है संख्याओं का और उनके बीच का अंतर भी दिया हुआ है, तो उनके बीच का अंतर हमने यहाँ पे निकाला है रेशियो में, तो 5 आ रहा है। एक्चुअल में अंतर 55 दिया हुआ है, कितने गुना ज़्यादा है, तो पता चला यहाँ से बच्चा 11 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब ये संख्याएँ भी 11 गुना ज़्यादा रही होंगी, जो हमने माना है वो नहीं रही होंगी। तो बच्चा हमें आसानी से यहाँ से सबसे छोटी संख्या पता चल गई है, 33 है। अगर बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या ये है, तो बड़ी संख्या में 11 का गुणा कर देते, आसानी से बच्चा हमें बड़ी संख्या पता चल जाती है। हर एक बच्चा बताए भाई, इस टाइप का क्वेश्चन अब आएगा एग्जाम में, कर पाएगा हर एक बच्चा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन समझिएगा। देखिए भाई हर एक बच्चा समझे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हर एक बच्चा समझे भाई। क्वेश्चन है भाई 1:2:3:4। क्वेश्चन है भाई 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। बच्चा कह रहा है कि 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं और उन संख्याओं का योग 16 है। तो उन संख्याओं का योग 16 है, तो पहली व चौथी संख्याओं का संख्या का योग ज्ञात करें। तो पहली व चौथी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को एक बार पढ़ ले, क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है और आपको निकालना क्या है। प्रत्येक बच्चा भाई क्वेश्चन को पढ़ ले एक बार। और समझ ले भाई कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है। देखिएगा भाई क्वेश्चन समझिए, हर एक बच्चा क्वेश्चन समझे भाई। क्वेश्चन में बच्चा दिया गया है आपको 4 संख्याएं हैं जिनके बीच में रेशियो दिया गया है 1:2:3:4 और कह रहा है इन सभी संख्याओं का योग क्या है बच्चा, 16 है। तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा ये आपको बताना है। बच्चा यहाँ पे ध्यान से समझे भाई, आपको जो रेशियो दिया गया है संख्याओं का, इन्हीं रेशियो से हम लोग आंसर निकालने का काम करते हैं। पिछले क्वेश्चनों में भी हमने क्या किया है, रेशियो से ही आंसर निकाला है। इसमें भी भाई बच्चा हम रेशियो से ही आंसर निकालेंगे। देखिए भाई रेशियो आपको दिया है 1:2:3:4। बच्चा इन सभी संख्याएं हैं जो 4, इनका आपको अनुपात दिया गया है और इनका योग दिया गया है क्या है, 16 है। बच्चे यहाँ पे इन सभी का योग करिए, कितना आ रहा है इन संख्याओं का, 4 3 7 7 2 9 9 1 10। हर एक बच्चा बताए भाई इनका योग करने पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में योग कितना दिया है भाई, 16 दिया है।
बच्चा समझे भाई, यहाँ पे पहले 16 दिया हुआ है एक्चुअल में आपको योग, और हमने प्लस करने पर इनका क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब बच्चा ये इससे कितने गुना ज़्यादा है ये आप बाद में देखेंगे, पहले हमने निकालना क्या है ये देख लें। पहली और चौथी संख्या का योग निकालना है, हर एक बच्चा समझे भाई। पहली और चौथी, ये पहली संख्या है, चौथी संख्या है, पहली और चौथी का योग कितना आ रहा है भाई, 5 आ रहा है। हर एक बच्चा बताए भाई, पहली और चौथी संख्या का योग 5 आएगा, और योग कितना आ रहा है टोटल संख्याओं का बच्चा, 10 आ रहा है। इसका मतलब ये 10 से कितना आधा है 10 का। हर एक बच्चा भाई समझे यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पे रीजनिंग वाला लॉजिक लग रहा है। हर एक बच्चा देखे भाई, अगर हम इन सभी संख्याओं का योग निकाल रहे हैं तो 10, और पहली और चौथी संख्या का योग निकाल रहे हैं तो 5। इसका मतलब सभी संख्याओं के योग से योग का आधा है पहली और चौथी संख्या का योग। बच्चा हमें यहाँ पे सभी संख्याओं का योग दिया हुआ है, चारों संख्याओं का योग 16 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, हर एक बच्चा बताए भाई। इसका मतलब पहली और चौथी संख्या का योग आधा इससे आ रहा है, यहाँ पे हमने देखा है इस रेशियो के माध्यम से। जब इसका योग 16 है तो बच्चा बताइए यहाँ पे जो आएगा है 16 का आधा आएगा कि नहीं आएगा, हर एक बच्चा बताए भाई 16 का आधा आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब 8 आना चाहिए हमारा आंसर। हर एक बच्चा बताए भाई आंसर कितना आएगा इसका, 8 आएगा। ये बच्चा लॉजिक तरीके से हमने किया है, ट्रिक के माध्यम से किया है, मतलब रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन था ये। अब देखिए बच्चा बेसिक तरीके से समझ ले भाई कि हमारा आंसर 8 ही आ रहा है या कुछ दूसरा आ रहा है। बच्चे यहाँ पे हमने क्या किया, 10 हमने निकाला क्या, इन सभी का योग, और हमारे पास एक्चुअल में योग कितना दिया हुआ है 16। तो ये बच्चा 10 से कितने गुना ज़्यादा है ये अगर हमें पता चल जाए तो हम इस 5 में गुणा कर लेंगे, क्योंकि पहली और चौथी का योग 5 है, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या आएगा। तो बच्चा यहाँ पे 16 ज़्यादा है कि इससे कितना, तो बच्चा बताएगा कि भाई हम क्या करते थे 16/10, ऐसे ही तो निकालते थे भाई, 16/10 गुना ज़्यादा है। हर एक बच्चा बताए भाई। अब इसका इतना गुना निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या आएगा। तो 5 का 16/10 गुना करिए भाई, ये 5 से कटेगा 5 दूनिया 10, और ये 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16, तो कितना आ जाएगा बच्चा 8। हर एक बच्चा बताए भाई, इस बात को समझ पाया। यहाँ से भी 8 आ रहा है, यहाँ से भी 8 आ रहा है, दोनों तरीके से बच्चा क्वेश्चन समझ पाया होगा भाई। इस तरीके से ये बेसिक तरीका है, और ये लॉजिकल तरीका है बच्चा रीजनिंग की तरह। अगर कोई बच्चा यहाँ से समझ जाता है तो उसका आंसर जल्दी आ पाएगा, और जो नहीं समझ पाया भाई यहाँ से समझ ले भाई कि बेसिक तरीके से हम कैसे आंसर को निकाल पाएंगे। हर एक बच्चा देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या है, क्वेश्चन है किसी संख्या का 0.6 कॉमा दूसरी संख्या का 0.08 के बराबर है, बराबर है। दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं में रेशियो निकालिए। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को पढ़ ले एक बार, क्वेश्चन में क्या निकालना है समझिएगा भाई। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या का 0.08 के बराबर है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा देखे भाई। बच्चे यहाँ पे आपको वो संख्याएं नहीं पता हैं जिन संख्याओं का ये इतने गुना कह रहा है, हमें मानना पड़ेगा कि वो संख्याएं क्या हैं। बच्चा मैंने यहाँ पे 2 संख्याएं मान लिया है, एक संख्या माना A और दूसरी संख्या हमने मान लिया है क्या B। ये फर्स्ट संख्या है और ये सेकंड संख्या है। हर एक बच्चा भाई देखिए यहाँ पे हमने संख्याएं बच्चा मान लिया क्या, फर्स्ट संख्या है A
और सेकंड संख्या क्या है भाई, बी है। हर एक बच्चा समझे भाई इस क्वेश्चन को। अब हमने बच्चा यहाँ पे मान लिया है कि संख्या ए है और एक संख्या बी है। तो अगर हमने मान लिया है कि ए एक संख्या पहली है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए का 0.6। हर एक बच्चा बताए भाई, का की जगह में गुणा कर लेंगे, बराबर है, बराबर यहाँ पे दिया हुआ है दोनों संख्याओं के, तो बराबर लगाएंगे। फिर दूसरी संख्या हमने माना है बच्चा बी का 0.08। हर एक बच्चा बताए भाई, इतनी बात हर एक बच्चे को समझ में आई होगी भाई। अब देखिएगा भाई, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हर एक बच्चा समझे भाई। बच्चे यहाँ से अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊंगा, दशमलव को हटाऊंगा, तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चा, तो बच्चा बताएगा कि भाई नीचे क्या आ जाएगा। जैसे ही हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। बताए भाई बच्चा कैसे आया 10। मैंने कहा था जहाँ भी पॉइंट लगा होगा उसकी जगह पर 1 आएगा नीचे, और जितने अंक बाद में होंगे पॉइंट के उतना ही 0 उतरेगा। तो बच्चे यहाँ पे 1 अंक है तो 1 0 आ गया, तो आ जाएगा 10। हर एक बच्चा बताए भाई, इस बात को समझ पाया होगा। आगे देखिए भाई, बी गुणे, अब यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे तो इसके बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा बच्चा 8/100। हर एक बच्चा बताए भाई, इस बात को समझ पाया हर एक बच्चा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा भाई। अब देखिएगा भाई, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चा, ये 8 कट सकता है कितना, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। हर एक बच्चा बताए भाई। और ये 4 से 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। समझ रहे हैं भाई, कट गया। अब बच्चा क्या हो जाएगा, इस 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15A = 2B। हर एक बच्चा बताए भाई, इस बात को कितने बच्चे समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से हमें 15A = 2B आ गया है। अब हमें निकालना क्या है भाई, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना, मतलब दोनों संख्या कौन कौन सी A और B हैं, इनके बीच का रेशियो निकालना है। तो बच्चा मैंने बताया था यहाँ पे कि A का मान क्या होगा, तो उसके जस्ट सामने वाला, इसका मतलब 2। तो A/B जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/15। हर एक बच्चा बताया भाई, इस बात को समझ पाया। A के जस्ट सामने वाला 2 A का मान हो जाएगा, B के जस्ट सामने वाला 15 B का मान हो जाएगा। बच्चे यहाँ से हमें दोनों संख्याओं के बीच का रेशियो निकालना था, दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात निकालना था। आसानी से हमने यहाँ से निकाल लिया। प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन को भाई समझ पाया होगा, बताइएगा भाई। बताएं भाई बच्चे, ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को। जो बच्चा नहीं समझ पाया भाई, एक बार फिर से देख ले। क्या करना है, सबसे पहले हमें 2 संख्याएं मानना है। तो हमने मान लिया एक संख्या A है, दूसरी संख्या क्या है, B है। और फिर कह रहा है कि किसी संख्या का, मतलब जो हमने A माना है उसका 0.6 गुना है। इसका मतलब यहाँ पे रखेंगे हम बराबर किसके, दूसरी संख्या मतलब B के 0.08 के। बच्चे यहाँ से डेसिमल हटाएंगे दोनों तरफ से, तो नीचे इधर 10 आ जाएगा, इधर 100 आ जाएगा। फिर इसके बाद बच्चे काटेंगे हम इसको, काटने के बाद हमें 15A = 2B मिल जाएगा। अब जैसे ही A/B निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 2/15। ये हमने बच्चा पहले ही सीख लिया था रेशियो निकालना। समझ पाए भाई। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन समझिएगा। हर एक बच्चा देखिए भाई क्वेश्चन अगला। देखिए भाई, समझिएगा बच्चा, अगला क्वेश्चन समझिए यहाँ पे क्या होगा, समझिए। हर एक बच्चा देखिए भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है, तीन संख्याएं तीन संख्याएं 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। हर एक बच्चा देखे भाई के अनुपात में हैं, के अनुपात में हैं। बच्चा कह रहा है तीन संख्याएं 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में 36 का अंतर है। 36 का अंतर है।
तो वे संख्याएं क्या हैं। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याएं 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में हैं। फिर इसके बाद कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में 36 का अंतर है। इसका मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को माइनस करने पर कितने का अंतर आ रहा है भाई, 36 का अंतर आ रहा है। और बच्चे आपको बताना है कि वो तीनों संख्याएं क्या हैं। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को समझे आसानी से कैसे करेंगे। बच्चे यहाँ पे आपको रेशियो दिया गया है 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। हर एक बच्चा समझे भाई। इस टाइप का क्वेश्चन हमने सीख लिया है। बस बच्चा क्या होता था, यहाँ पे आपको जो संख्याएं होती थी वो बता दी जाती थी। पहले क्वेश्चन क्या होता था बच्चा, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन देख लिया हुआ, अगर मैं बच्चा यहाँ पे ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी लगा दूँ तो क्या बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है पहले? हर एक बच्चा बताए भाई, इस टाइप का क्वेश्चन हर एक बच्चे ने कर लिया है? तो बच्चा कहेगा हाँ भाई कर लिया है। तो यहाँ पे ए और बी और सी नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे भाई। देखिए कैसे बच्चा क्या करते थे, सबसे पहले हम इन नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते थे। हर एक बच्चा बताए भाई, सभी का एलसीएम लेते थे तो क्या आएगा भाई एलसीएम? हर एक बच्चा बताए भाई 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? तो बच्चा कहेगा कि भाई 12 आएगा। हर एक बच्चा भाई समझे यहाँ पे क्या है, 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। तो बच्चा बताएगा भाई कि 12 एलसीएम आएगा और इसको हम सभी संख्याओं से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। हर एक बच्चा बताया भाई 12 एलसीएम आया और सभी संख्याओं से गुणा किया। अब इसको काटेंगे, 2 छक्का 12 6 बार कटेगा, 3 चौको 12 4 बार और 4 तैया 12 3 बार। समझ पा रहे हैं भाई? अब बच्चा ये 6 1 कम 6 हो जाएगा और ये 4 दूनिया 8 और ये यहाँ पे 3 त्रिको 9। यहाँ पे हमें तीनों संख्याओं के बीच का रेशियो पता चल चुका है, क्या है 6:8:9। हर एक बच्चा बताए भाई। आप समझिए बच्चा, जब हमें तीनों संख्याओं के बीच का रेशियो पता चल चुका है यहाँ से, और हमें बताया क्या गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है, 36 है। बच्चे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है। हर एक बच्चा भाई देख पा रहा होगा यहाँ पे। और इन दोनों के बीच का अंतर अगर मैं पूछूँ तो क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है? सबसे बड़ी यहाँ पे 9 है, सबसे छोटी क्या है बच्चा, 6 है। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या आएगा बच्चा, बताए भाई? हर एक बच्चा बताए भाई, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी है 9 और सबसे छोटी है 6, इसके बीच का अंतर क्या आएगा भाई? तो बच्चा कहेगा भाई कि इसके बीच का अंतर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बताए भाई 3 अंतर आएगा कि नहीं आएगा? बच्चे यहाँ पे कह रहा है कि जो एक्चुअल में अंतर है वो कितने का है, 36 का है। हर एक बच्चा भाई देखिए यहाँ पे एक्चुअल में अंतर जो है 36 का है, 3 का नहीं है। इसका मतलब ये 3 से 36 कितने गुना ज़्यादा है? तो बच्चा बताएगा कि भाई ये 12 गुना ज़्यादा है, क्योंकि 12 क्या होता है, 36 होता है। इसका मतलब बच्चा 12 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब जो ये संख्याएँ भी दी गई हैं ये भी 12 गुना ज़्यादा होंगी, तभी तो ये बच्चा अंतर जो आया है हमारे पास 12 गुना ज़्यादा आया है। तो बच्चा हर संख्या में हम 12 से गुणा करेंगे, तो 12 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12×6 = 72। तो इसका मतलब पहली संख्या क्या हो जाएगी भाई, 72। दूसरी संख्या 12 का गुणा करिए 8 में, तो 12×8 = 96। तो दूसरी संख्या क्या रही होगी बच्चा, 96 रही होगी। तीसरी संख्या है 9, 12 का गुणा करिए भाई तो कितना आ जाएगा, 108। तो बच्चा कहेगा कि भाई तीसरी संख्या क्या है, 108 है। तीनों संख्याएं बच्चे यहाँ से निकल पाएंगी। पहली संख्या 72, दूसरी संख्या 96 और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई, 108। हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर पाएगा। तीनों संख्याएं आपसे पूछी गई थी कि वे संख्याएं क्या हैं, तो हमने आसानी से निकाल लिया कि वो संख्याएं क्या हैं। बच्चा बताए भाई रेशियो में भाई मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमने सॉल्व करने की कोशिश किया है भाई। और न्यूली जो क्वेश्चन इस टाइम पे एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन टाइप के क्वेश्चनों को हमने भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है भाई। और बच्चा जो बच्चा इन सभी क्लासों को नहीं किया है भाई, वो क्लास में जाकर हमारे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में जाकर भाई इन क्लासों को आसानी से प्राप्त करें और इनको सॉल्व करें। समझ रहे हैं भाई? तो बच्चा एग्ज़ाम में अगर आप अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं, तो हमारे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट की सारी क्लासें लें भाई। हमारी क्लास भाई सुबह रीजनिंग की चलती है 9 बजे, और रात में भाई मैथ की चलती है 9 बजे,
तो बच्चा बेसिक से ये क्लासेस चल रही हैं, तो हर एक बच्चा जो बच्चा जीरो से सीखना चाहता है वो भाई इन क्लासों को सीखे। तो बच्चा आज की क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।